हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दिस इज जेबी एजुकेशन। अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज हम देखने वाले हैं हमारा नया टॉपिक जो कि हेपेटाइटिस बी। ये एक लीवर का बीमारी है जो कि लीवर को बहुत पूरी तरह से डैमेज करता है। हेपेटाइटिस ए में क्या होता है, क्योंकि वो कैंसर हो जाता है लीवर में बहुत सारे, और इसमें हो जाता है, इसमें दो प्रकार के होते हैं, क्रॉनिक और एक्यूट। ये सब स्टूडेंट को जानना चाहिए। हेपेटाइटिस बीमारी जो कि लीवर की बीमारी है, और नॉर्मल पर्सन को जानना चाहिए ताकि वो अपने आसपास के लोगों को बता सके और उनको जागरूक कर सके। चलो हम देखते हैं कॉज ऑफ हेपेटाइटिस बी क्यों होता है, कि किस कारण से होता है, किस कैसे से बचा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस होता है, मतलब हेपेटिक लीवर को बोला जाता है, उसमें बी करता है ना। फिर ये सबसे पहले हमारा लीवर जो रहता है ये ऐसा रहता है, ऐसा 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 रहता है, और ये अपना स्टमक रहता है, ये अपना ईसोफेगस। तो ये लीवर है जो कि रहता है राइट साइड में, जो कि ये लीवर है और ये स्टमक है। तो अब आइए हम देखते हैं फिर इसको क्या बोलते हैं। ऑल्सो कॉल्ड सीरम हेपेटिस। ये हेपेटाइटिस बी को सीरम बी हेपेटाइटिस को भी कहते हैं, जिसको जो कि ब्लड में मेनली ब्लड सीरम से होता है। अब इसका क्या होता है, सीरियस फॉर्म ऑफ लीवर। इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन, मतलब लीवर जो रहता है वो बड़ा साइज बड़ा होना चाहता है, फूलना चालू हो जाता है, जिससे बहुत सारी प्रकार की डिसीज वगैरह आती है। उसमें ब्लड ब्लड का फ्लो आता है, फ्लो नहीं हो पाता, डाइजेस्टिव का सिक्रेशन नहीं हो पाता, डाइजेस्टिव ग्लैंड अपना काम नहीं कर पाता लीवर। हेपेटाइटिस बी के दो रहते हैं। एक्यूट एक्यूट मतलब रहता है जिसमें ज़्यादा, यानी कि हाई लेवल पे, यानी कि ज़्यादा हायर लेवल पे डिसीज नहीं किया रहता, कम लेवल पे रहता है। क्रॉनिक रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क लेवल पे रहता है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका रहता है डिसीज़ का। तो एक्यूट और क्रॉनिक देख लिए। अब हम देखते हैं कॉज ऑफ हेपेटाइटिस बी। ये ब्लड फ्रॉम इन्फेक्शन पर्सन। अगर ब्लड डोनेट कर रहे हैं, अगर मेरे को है हेपेटाइटिस बी, अगर मैं किसी और को दे रहा हूँ, उसको ब्लड दे रहा हूँ, तो उसमें भी हेपेटाइटिस बी हो जाएगा, ब्लड इन्फ्यूजन से हो जाएगा। अगर ब्लड इन्फ्यूजन एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन के पास गया, ट्रांसफ्यूजन हुआ, तो उससे हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस हैं। फिर आता है सलाइवा, सीमन, वजाइना सिक्रीशन। लो कंसंट्रेशन में होता है। सलाइवा मतलब जो रहता है लार, सीमन मतलब जो पेनिस से रिलीज होता है, वेजाइना सिक्रीशन जो कि बहुत प्रकार के वाइट फ्लूइड जो भी होते हैं सिक्रीशन, वो लो कंसंट्रेशन में होते हैं, पर होते हैं इससे भी हेपेटाइटिस बी के कंडीशन। फिर आते हैं फीसेस, सेप्टम, टीयर्स, यूरिन, स्वेट, नेशल सिक्रेशन, मतलब नाक से पानी बहना, नॉट है हेपेटाइटिस। फीसेस मतलब अपने मल, सेप्टम मतलब यानी कि लार टाइप का ही होगा, लार, टीयर्स मतलब आंसू, यूरिन मतलब मूत्र पेशाब, स्वेट मतलब पसीना, नसल सिक्रेशन बताया नाक से अगर पानी में, उसमें ज़्यादा हेपेटाइट उसमें नहीं होता हेपेटाइटिस बी, लेकिन सलाइवा, सीमन, वेजाइनल सिक्रेशन से हमको हो सकता है। अब हम देखते हैं फिर पेरेंटियल सेक्सुअल रूट। ये पेरेंटियल सेक्सुअल के भी थ्रू ये आ सकती है, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है उसमें, तो उसके थ्रू भी हेपेटाइटिस बी का डिसीज आ सकता है, यानी कि बॉडी में, किसी के बॉडी में, बच्चे के बॉडी में। फिर पेरेंटल होमोसेक्सुअल मैन। पेरेंटल होमोसेक्सुअल मतलब होता है जैसे कि मेल फीमेल की तरह अट्रैक्ट होता है, नॉर्मल है। लेकिन जो होमोसेक्सुअल मतलब एक ही सेक्सुअल, एक ही, जैसे कि मेल मेल से अट्रैक्ट हो रहा है, फीमेल फीमेल से अट्रैक्ट तो हो रही है, मतलब तो उसमें अलग अलग प्रकार के, उसमें से ये सब कारण है हेपेटाइटिस बी के कंडीशन के। तो ये सब है जो ब्लड इन्फ्यूजन, सीमेन है, ये सब पेरेंटल सेक्सुअल, तो ये सब कॉज है हेपेटाइटिस। सो अब हम देखते हैं आगे के पार्ट जो कि है हेपेटाइटिस बी के बारे में। फिर था इंट्रावेनस ड्रग यूजर। बहुत सारे यानी पेशेंट्स को बहुत सारे डिजीज़ के लिए बहुत सारे हाईली डोज ड्रग्स दिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाईली डोज वो इंट्रावेनस ड्रग्स होते हैं, उसका यूज़ से भी हमारे हेपेटाइटिस बी का होने का चांसेस रहता है। फिर है हेल्थ केयर वर्कर जो कि हॉस्पिटल, क्लिनिक वगैरह जो भी पैथोलॉजी में काम करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि हेपेटाइटिस बी हो, क्योंकि वो और भी यानी कि बहुत सारे बीमारियों से यानी कि वो रहते हैं लोग डेंजरस कंडीशन में। तो हेपेटाइटिस भी उसमें से एक है जो कि हेल्थ वर्कर्स रहते हैं होने का चांसेस। फिर है फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर बार बार ब्लड को यानी कि एक्सचेंज हो रहा है, दे या ले रहा है, मतलब यानी कि किसी को डोनेट कर रहा है या ले रहा है, तो उससे फ्रीक्वेंट ट्रांसफ्यूजन से भी हेपेटाइटिस बी का कंडीशन आ सकता है। ये कारण से। फिर हेपेटाइटिस बी इज नॉट ट्रांसमिटिंग बाय कैजुअल कॉन्टैक्ट। कैजुअल कॉन्टैक्ट जैसे कि हम लोग हाथ वाथ छू रहे हैं, टच कर रहे हैं एक दूसरे को, उससे उससे नहीं होगा, यानी कि कैजुअल कनेक्ट से नहीं होगा। हाथ मिलाने, छू वगैरह, किसी को हाथ से हाथ मिला के हाथ पकड़, उससे नहीं होगा। हगिंग से भी नहीं होगा। हगिंग मतलब गले लगाना,
शेयरिंग मतलब कुछ भी चीज़ को शेयर करने से नहीं होगा, जैसे कि फूड वर्ड्स वगैरह, ईटिंग साथ में खाने से भी नहीं होगा वगैरह। यूटेंसिल्स, बर्तन वर्तन अगर हमें यूज़ कर रहे हैं, साथ में खा रहे हैं, खाना वाना बर्तन वर्तन खा रहे हैं, तो उससे भी ज़्यादा, उससे भी ये मतलब हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिट एक पर्सन दूसरे पर्सन के थ्रू ट्रांसमिट नहीं होगा, थ्रू फूड एंड वाटर, खाने पीने के सामान से भी नहीं होगा कुछ भी चीज़ हेपेटाइटिस बी कंडीशन ट्रांसफर। रिस्क फॉर डेवलपिंग हेपेटाइटिस बी। अब क्या क्या रिस्क हो सकते हैं जिस जो डेवलप कर सकते हैं हेपेटाइटिस की कंडीशन, देखते हैं। सेक्सुअल कनेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, अगर हम सेक्सुअली कनेक्ट हो रहे हैं इन्फेक्टेड पर्सन के से, तो उस इन्फेक्टेड पर्सन से हम नॉर्मल भी पर्सन के पास ट्रांसमिट हो सकता है हेपेटाइटिस बी। तो सेक्सुअल कनेक्ट जो कि होता है उससे उससे हेपेटाइटिस बी का कंडीशन हो सकता है एक दूसरे को। फिर अपना सेक्सुअल कनेक्ट विद मल्टीपल पर्सन, अगर बहुत सारे पर्सन के साथ सेक्सुअल कनेक्ट किए बहुत सारे लोगों से, तो वो भी उससे भी हेपेटाइटिस बी का रिस्क डेवलप हो सकता है, सेक्सुअल मतलब बहुत सारे पार्टनर्स के साथ कर रहे हैं तो। फिर है मेल होमोसेक्सुअल कनेक्ट, मतलब मेल टू मेल यानी होमो सेम सेक्स से जो कि कनेक्ट रहता है, यानी कनेक्ट है सेक्सुअल कंडीशन से अट्रैक्ट मतलब कनेक्ट होता है, जो कि उससे भी ये सब हो सकता है। फिर आता है अपना इंट्रावेनस ड्रग, अगर जो कोई पेशेंट किसी बीमारी जैसे कि कैंसर है के लिए बहुत ज़्यादा हाई डोजेस का दवाई ले रहा है, ड्रग्स ले रहा है, तो उसको हो सकता है। और भी जैसे बहुत सारे ड्रग्स लेते हैं अलग अलग बीमारी के लिए, तो उनको भी ये सब हाईली डोजेस ड्रग्स का हेपेटाइटिस बी का कंडीशन आ सकते हैं।